तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया सुंदरवन के एक जंगल में रहा करती थी। सुंदरवन जंगल बहुत ही खुशहाल जंगल था। वहाँ पर एक जादुई पेड़ था जो कि सोने का था। उसके ऊपर ढेरों ढार सोने के सिक्के लगे हुए थे। वो पेड़ बहुत ही अच्छा था। वो गरीबों की मदद किया करता था। अरे अरे पेड़ जी, मेरे खेत में इस दफा कीड़ा लग गया है, इसीलिए इस दफा अच्छी खेती नहीं हो सकी। अगले साल के लिए मुझे बीज बोने हैं। क्या मुझे कुछ अशरफियाँ मिल सकती हैं जिनसे मैं अपने खेत में अनाज उगा सकूं? अरे अरे क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तुम लोगों की मदद के लिए ही तो हूँ। ये लो, इससे अपना काम कर लो, और अगर तुम्हें और पैसों की ज़रूरत हुई तो मेरे पास आ जाना। वो पेड़ बहुत अच्छा था। वो सबकी मदद किया करता था। अरे अरे पेड़ जी, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। आप तो जानते हैं मेरा पति बहुत पहले मर चुका है। मुझे अपनी बेटी का ब्याह करना है। अरे अरे परेशान मत हो मीनू चिड़िया, ये लो, ये सारे ले जाओ और जाकर बेच देना, और इनसे अपनी बेटी की शादी कर देना, और अपनी बेटी को मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं ज़रूर देना। तुम्हारी बेटी मेरी भी बेटी है। यूं ही वो उसका शुक्रिया अदा करती है। आपका बहुत शुक्रिया पेड़ जी, आप हम जैसे गरीब पक्षियों की बहुत मदद करते हैं। मैं तो सोचती हूँ अगर आप ना होते तो हम क्या करते। सुंदरवन जंगल बहुत खुशहाल जंगल था, क्योंकि वहाँ पर पैसे की कमी नहीं थी। वहाँ पर जादुई पेड़ हर मसला हल कर दिया करता था। सारे जंगल के लोग बहुत खुश थे। अरे अरे दूसरे जंगल के लोग तो हम पर रश्क खाते हैं, क्योंकि हमारे पास ये सोने का पेड़ जो है, और हमारे पास इतनी सारी खुशियाँ हैं। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो सुंदरी तोती, हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ उसी जंगल में एक रानो चिड़िया भी रहती थी। अरे अरे पेड़ जी, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप सबकी मदद करते हैं। अरे अरे रानो, तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्योंकि तुम मुझे रोज पानी लगाने आती हो और मुझसे मदद भी नहीं मांगती। अरे अरे मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है, और मुझे पता है कि मुझे जब मदद की ज़रूरत होगी तो मैं आपसे मांग लूँगी, और मुझे यकीन है आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे। मुझे अपनी मेहनत से कमाने की आदत है। अगर मैं आपसे चीज़ें लेती रहूँगी तो यूँ तो मुझे मेहनत की आदत छूट जाएगी। अरे अरे रानो, तुम बहुत ईमानदार चिड़िया हो। तुम्हारी यही बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। रानो चिड़िया उस पेड़ का बहुत ख्याल रखती थी। उसे पानी लगाती, उसकी हिफाजत करती। जंगल के सभी पक्षी उस पेड़ से मदद मांगने आते थे। ये खुशियों के दिन थोड़े ही थे। एक दिन उस जंगल में एक जादूगर आ जाता है। अरे अरे मैंने सुना है यहाँ पर एक सोने का जादुई पेड़ है। अब मुझे मेरी शक्तियाँ वही वापस कर सकता है। मुझे वो ढूंढना होगा। ऊपर वाला करे ये बात सच हो कि इसी जंगल में वो पेड़ हो, क्योंकि मुझे अपनी शक्तियाँ हर हाल में वापस चाहिए हैं। यूं ही वो जादूगर सारे जंगल में ढूंढता है और आखिरकार उस पेड़ के पास आ जाता है।
अरे अरे पेड़, मैंने सुना है तू सबकी मदद करता है। मुझे भी तेरी मदद चाहिए। मैं एक मुसाफिर हूँ और तू तो मुसाफिरों की बहुत मदद करता है। मुझे कुछ खाने के लिए खरीदना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तू मेरी मदद करेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं सबकी मदद करता हूँ, तो आपकी भी ज़रूर करूँगा। ये लीजिए, इनसे जाकर कुछ खरीद लीजिएगा और फिर अगर ज़रूरत हो तो मुझसे कहिएगा। यूं ही जादूगर को पता चल जाता है कि वो एक जादुई पेड़ है। यूं ही जादूगर वहाँ से चला जाता है और रात होते ही फिर से उसी दरख्त के पास आ जाता है और अपने जादू से उसकी सारी शक्तियाँ छीन लेता है। यूं ही वो जादुई दरख्त तो सूख कर बंजर पेड़ बन जाता है और जादूगर वहाँ से चला जाता है। यूं ही जंगल में सुबह हो गई थी। सभी पक्षी उस पेड़ को देखकर बहुत परेशान थे। अरे अरे, तुमने सुना नहीं है क्या? हमारा वो पेड़ सूख गया है। अब हम पक्षी क्या करेंगे? न जाने हमें किसकी नजर खा गई। अरे हाँ हाँ, मैंने भी सुना है किसी जादूगर ने उस पेड़ पर कोई जादू किया है। अब क्या होगा? ये बात रानो चिड़िया तक भी पहुंचती है। रानो चिड़िया तो सीधा उस दरख्त के पास जाती है। अरे अरे, प्यारे पेड़, तुम्हें क्या हो गया है? ये किस दुष्ट ने किया है? इतने में पेड़ बोल पड़ता है। अरे अरे रानो, तुम लोगों ने मेरी हिफाजत नहीं की। कल एक जादूगर आया था और आकर मेरी सारी शक्तियाँ ले गया। अब मैं यूं बंजर पेड़ बन गया हूँ। अब मैं तुम लोगों की मदद नहीं कर सकता। अरे अरे पेड़ जी, इसका कोई तो हल होगा, मुझे बताइए, मैं ज़रूर उसका हल निकालूंगी। अरे अरे, इसका एक ही हल है। पश्चिम में एक गुफा है, वहाँ पर एक फूल लगता है। उस फूल को पानी में डालकर अगर छिड़का जाए तभी मैं ठीक हो सकता हूँ। लेकिन वहाँ पर बहुत खतरा है, क्योंकि वहाँ पर भूत प्रेत का वास है। वहाँ पर जो भी जाता है लौट कर नहीं आता। अरे अरे, कोई बात नहीं, मैं आपको जीवन देने के लिए ये खतरा ज़रूर मोल लूँगी। आप सबकी मदद करते हैं, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। आप देख लीजिएगा, मैं वो फूल ज़रूर लाऊंगी। यूं ही रानो चिड़िया वो गुफा ढूंढने लगती है और आखिरकार उसे वो गुफा मिल जाती है। रानो चिड़िया उस गुफा में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एक चुड़ैल है। रानो चिड़िया उसे देखकर छुप जाती है और इंतज़ार करने लगती है। अब रात हो गई थी। जैसे ही वो चुड़ैल सोती है, रानो चिड़िया चुपके से जाकर वो फूल तोड़ लेती है और तोड़कर उड़ने लगती है। इसी सारे चक्कर में सुबह हो जाती है। सुबह सुबह रानो उस पेड़ के पास पहुंच जाती है और आकर फौरन से पानी छिड़कती है, तो वो पेड़ दोबारा से सोने का बन जाता है और वो पेड़ खुश हो जाता है। अरे अरे रानो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं फिर से जीवित हो गया। यूं ही वो पेड़ फिर से सबकी मदद करने लगता है और सभी पक्षी खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।